किसी ने क्या खूब कहा है, दीपक को हर कोई हवा मार के बुझा देता है, लेकिन अगरबत्ती को कोई हवा मार के नहीं बुझा सकता, क्योंकि इस दुनिया में जो सुगंध फैलाता है उस सुगंध को कोई मिटा नहीं सकता। मैं मुकेश कुमार आप सभी का AK47 ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूँ। हमारी ये जो मुहिम है वो भी अगरबत्ती की तरह सुगंध फैला रही है। इसको फूंक मारने से बुझेगी नहीं। आप लोग जब तक इसको महकाते रहोगे तब तक ये यूं ही महकती रहेगी। मैं आज आपके सामने पेश हूँ अगला टॉपिक लेकर के, जो हमारा है हृदय की कार्य प्रणाली। हृदय की कार्य प्रणाली, ठीक है। आज अपन देखेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। हमारा हृदय जो है वो कैसे काम करता है। जनरली हम लोग ये तो बिल्कुल 100% पुख्ता जानते हैं कि हृदय जो है वो रक्त को पंप करता है, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में धकेलता है। लेकिन ये धकेलता कैसे है, ये किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से हृदय जो है वो रक्त को आगे धकेलता है, वो आज अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, मानव जो हृदय है, मानव हृदय के अंदर रक्त को धकेलने के लिए संकुचन और शीतलन की क्षमता पाई जाती है। यानी हमारे जो हार्ट के जो चेंबर हैं, जो कोष्ठक हैं, जो आलिंद और नीले हैं, उस आलिंद और नीले के अंदर एक निश्चित रिदम के अंदर, एक निश्चित पैटर्न के अंदर संकुचन और शीतलन का क्रम पाया जाता है। यानी जो आलिंद और नीले हैं उनमें एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर एक बार संकुचन होता है, एक बार शीतलन होता है। यानी एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बार क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसको अपन डायस्टोल और सिस्टोल कहते हैं, ठीक है। हमें पता ये करना है कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों होता है। पहली चीज़ ये कि ये क्यों होता है, किस प्रकार से इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हृदय के अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं, हार्ट में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो अपने को देखने हैं। इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हमारा जो हार्ट है उसके अंदर ये संकुचन और शीतलन की जो अवस्था है उसको उत्पन्न करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, उस संरचना को हम पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर। हृदय की कार्य प्रणाली के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मानव हृदय किस प्रकार से रक्त को पंप करता है। इस रक्त को पंप करने के लिए हृदय के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसमें मैंने आपको सबसे पहले अपन ने जो डिस्कस किया वो किया कि हृदय के जो आलिंद और नीले हैं उनके अंदर एक निश्चित या क्रमबद्ध रूप से संकुचन और शीतलन की अवस्था पाई जाती है। यानी डायस्टोल और सिस्टोल का क्रम पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी पाई जाती है। यह संकुचन और शीतलन की अवस्था क्यों पाई जाती है, उसका कारण है पेस मेकर। पेस मेकर क्या है? पेस मेकर हृदय में पाई जाने वाली ऐसी रचना है, ऐसी युक्ति है जो कि हृदय के कोष्ठकों की भित्ति में पाए जाने वाली हृदय पेशियों में एक निश्चित क्रम में संकुचन और शीतलन करवाती है। ये पेस मेकर कौन कौन से हैं? तो देखो, हमारे हृदय के अंदर 2 पेस मेकर पाए जाते हैं। सबसे पहले पेस मेकर क्या है, तो मैं इसमें लिखता हूँ। पेस मेकर मानव हृदय में, मानव हार्ट में संकुचन व शिथिलन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेग उत्पन्न करने वाले केंद्र हैं। आवश्यक आवेग उत्पन्न करने वाले सेंटर है, ठीक है। मानव हृदय में ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। मानव हृदय में 2 पेस मेकर पाए जाते हैं। कितने पेस मेकर पाए जाते हैं? 2 पेस मेकर पाए जाते हैं। 2 पेस मेकर कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है SAN, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? साइनो ऑरिक्यूलो
ऑरिक्यूलर नोड, जिसको आप हिंदी में क्या लिखोगे, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ऑरिक्यूलर नोड, ठीक है। साइनो ऑरिक्यूलर नोड क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे ये हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उत्पन्न करता है। देखो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक बार हार्ट का डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, जिससे अपने को ये चीज़ समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये कुछ नाम है, ये नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि पेसमेकर क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ये क्या काम करता है, ठीक है। देखो अपन ने हार्ट के चैम्बर बनाए थे, कल अपन ने डायग्राम बनाया था, एक बार दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा ये चीज़ समझने के लिए। ये हार्ट का डायग्राम है, ठीक है। देखो ये एसएन कहाँ पाया जाता है, क्या होता है। ये जो दोनों आलिंद दिख रहे हैं आपको, राइट ऑरिकल और जो लेफ्ट ऑरिकल है, ये जो दोनों आलिंद हैं, इन दोनों आलिंदों के बीच में जो दीवार पाई जाती है, जो इन दोनों को अलग रखती है, ठीक है। यानी ये जो दोनों आलिंद हैं उनके बीच में एक पट पाया जाता है, एक दीवार पाई जाती है, जिसको अंतरा आलिंद पट कहते हैं, ठीक है। उस पट में क्या होता है, वो जो सेप्टम अपने को दिख रहा है, जो सेप्टम होता है, उस सेप्टम के अंदर एक पेसमेकर पाया जाता है। कौन सा पेसमेकर पाया जाता है बता रहा हूँ अभी, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एसएन, ये एसएन कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जो राइट ऑरिकल है, उस राइट ऑरिकल के अग्रभाग पर। कहाँ पाया जाता है, जो राइट ऑरिकल है उसके अग्रभाग पर पाया जाता है, जहाँ पर ये जो सुपीरियर वेना कावा या प्री केवल वेन या आप कह सकते हो अग्र महाशिरा जहाँ जिस स्थान पर खुलती है, उस स्थान पर एक केंद्र पाया जाता है। उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, एसएन नोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एसएन नोड, ठीक है। कहाँ स्थित होता है, तो आप इसमें लिख सकते हो, यह है राइट ऑरिकल। कहाँ स्थित होता है ये, राइट ऑरिकल की भित्ति में अग्र महाशिरा के खुलने वाले स्थान के नज़दीक स्थित होता है, ठीक है। इसको हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है। हृदय का हृदय कहा जाता है, क्योंकि हृदय के द्वारा जो काम करवाया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसके लिए सूचना उत्पन्न करने वाला केंद्र यही है, एसएन। यही सबसे पहले सूचना उत्पन्न करेगा, इसी के द्वारा आवेग उत्पन्न किया जाएगा। और वो आवेग जो है, यहाँ से ये जो आलिंद है इसकी दीवार में, इस पूरे आलिंद की दीवार में, साथ ही जो ये वाला आलिंद है यानी जो लेफ्ट ऑरिकल है इसकी दीवार में, इन दोनों के अंदर एक साथ फैलता है, जिससे ये दोनों कोष्ठक जो है वो एक साथ संकुचित होते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हृदय के कोष्ठकों में संकुचन उत्पन्न करने के लिए, भाई कोई भी चीज़ जो जैसे अपन देखते हैं कि ये मेरे, एक बार आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारा हाथ है, इस हाथ को फोल्ड कर रहे हैं,
तो फोल्ड करने के लिए हमारा ब्रेन जो आदेश दे रहा है ना, हमारे ब्रेन से निर्देश मिल रहा है कि हाथ को फोल्ड करना है। तो यहाँ से तंत्रिका की सहायता से न्यूरॉन से सूचना आती है, इन्फॉर्मेशन आती है आवेग के रूप में, ठीक है। और वही आवेग जो है यहाँ हमारी जो जॉइंट की मांसपेशियाँ हैं, उन मांसपेशियों के अंदर कुछ में संकुचन करती है तो कुछ में क्या करती है, शिथिलन करती है। आगे बात समझ में, जिससे जो हमारे शरीर के अंगों में क्या होता है, मूवमेंट होता है। सेम वैसे ही हृदय के जो कोष्ठक हैं उनको सिकुड़ने और फैलने से ही तो रक्त आगे पंप होता है, समझ गई चीज़। तो इस सिकुड़ने के लिए जो सूचना है वो सबसे पहले कहाँ उत्पन्न होती है, तो वो सूचना उत्पन्न होती है इस एसएन के द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न होती है, एसएन के द्वारा। कहाँ पाया जाता है, ये बता दिया आपको, जो राइट ऑरिकल है उसकी दीवार में पाया जाता है। उसकी दीवार में कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर अग्र महाशिरा खुलती है उसके नज़दीक पाया जाता है। इसके द्वारा आवेग उत्पन्न होगा और ये आवेग दोनों आलिंदु की दीवार में एक साथ फैलता है, जिससे दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं। क्लियर हो गया भाई, लिख देता हूँ यहाँ, एसएन द्वारा उत्पन्न आवेग दोनों आलिंदों की दीवार में या भित्ति में एक साथ फैलता है, जिसके कारण दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। एक साथ क्या होते हैं, संकुचित होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। देखो ये जो सूचना है, ये सूचना इन आलिंदों की दीवार में फैलेगी, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों आलिंद एक दूसरे से अलग रहते हैं एक पट के द्वारा, जो भी मैंने आपको बताया था अंतरा आलिंद पट जिसको कहते हैं, वो जो पट है उस पट के नीचे वाले भाग पर, यानी किसके पास, जो वेंट्रिकल है उनके पास वाले भाग पर, यहाँ पर एक और पेसमेकर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम AVN कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, AVN। यानी हमारे हृदय के अंदर कितने पेसमेकर होते हैं, 2 पेसमेकर होते हैं। पहला पेसमेकर क्या कहलाता है, SAN कहलाता है। दूसरा पेसमेकर क्या कहलाता है, AVN कहलाता है। बात समझ में आ गई। AVN की पोजीशन क्या होती है, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम में इसकी पोजीशन होती है, कहाँ पर, नीचे की तरफ, जहाँ पर ये वेंट्रिकल के साथ जो सेप्टम पाया जाता है, ठीक है, जिसको और इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। आप उतना नहीं, आप कितना इतना याद रखो बस, केवल कि दोनों आलिंदु के बीच में जो पट पाया जाता है उसके नीचे वाले भाग पर क्या पाया जाता है, दूसरा पेसमेकर पाया जाता है, जिसको हम AVN कहते हैं। आगे बात समझ में, आपको थोड़ा सा ये चीज़ नई लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हार्ट से संबंधित बीमारियों को समझने के लिए लाभदायक है, जीवन में लाभदायक है, क्योंकि हो सकता है हमारे में से किसी व्यक्ति का पेसमेकर जो है वो किसी आयु में सही से काम नहीं करे। ऐसी स्थिति में उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगाया जाता है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है, जिससे हृदय की मांसपेशियाँ सही काम करती रहें। उसको समझने में भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी है हमारे शरीर की जानकारी के लिए। क्लियर। तो दूसरा पेसमेकर कौन सा, AVN। ये अगर आप लोगों ने लिख लिया हो, मैं मिटा देता हूँ दूसरे पेसमेकर के बारे में। देखो नंबर 2 AVN, दूसरा पेसमेकर है AVN, जिसका पूरा नाम क्या है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं। फर्स्ट पेसमेकर कहलाता है ये, इसी के द्वारा हृदय के अंदर संकुचन के लिए आवेग उत्पन्न किया जाता है। दूसरा है AVN नोड। ये जो AVN नोड है कहाँ पाया जाता है, यह है
अंतरा आलिंद पट की भित्ति में पश्च सतह पर पाया जाता है, जो कि ऐसे अंश से आवेग प्राप्त कर इसको नीले की दीवारों में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। समझ गए चीज़? यानी यहाँ पर जो सूचना उत्पन्न हुई है उस सूचना को यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर भी बीच के अंदर न्यूरॉन्स होती है जिनको इंटरनोडल न्यूरॉन्स या नर्व कहते हैं। आप उनको छोड़ दो, आप केवल मोटा मोटी जो अपने लिए महत्वपूर्ण है वो ही ध्यान रखो। तो ये ऐसे अंश से जो सूचना है वो किसके पास आएगी? एवीएन के पास आएगी। ठीक है, अब एवीएन के पास जो सूचनाएं आई हैं, इन सूचनाओं को फैलाया जाता है किसमें? ये जो दोनों नीले हैं इनकी दीवारों के अंदर फैलाया जाता है, इनकी दीवारों के अंदर फैलाया जाता है। इनकी दीवारों के अंदर इन सूचनाओं को ले जाने वाली रचनाएं क्या कहलाती हैं? क्योंकि इनके अंदर देखो क्यों फैलाया जाता है भाई, इसलिए फैलाया जाता है क्योंकि जो नीले की दीवारें हैं उन दीवारों को भी क्या होना है? संकुचित होना है। वो संकुचित होगी तभी तो रक्त जो इससे बाहर निकलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ जो आलिंद है जब इनमें संकुचन हो गया तो उसके तुरंत बाद में जो संकुचन होना है वो किस में होना है? नीले में होना है। तो नीले की दीवारों के अंदर इस आवेग को फैलाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर ये जो पहले वाली रचना है इसको हिज का बंडल कहते हैं, और ये आगे जाकर के नीले की दीवारों के अंदर किसका निर्माण करती है? पुरकिंजे के तंतुओं का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पुरकिंजे के तंतु। दोनों रचनाओं को मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों ने लिख लिया हो तो ठीक है। देखो आगे, यानी हृदय की कार्य प्रणाली के अंदर, हृदय की दीवारों के अंदर आवेग को फैलाने के लिए काम करने वाली रचनाओं में आगे जिनका नाम है वो है हिज के बंडल और पुरकिंजे फाइबर। नंबर 3, हिज के बंडल। हिज के बंडल कहाँ पाए जाते हैं भाई? हिज का बंडल जो है दोनों जो नीले हैं उनके बीच में जो पट पाया जाता है जिसको अंतरा नीले पट कहते हैं, उसमें पाया जाता है। ठीक है, सीधा सरल शब्दों में लिख देता हूँ। नीले को फर्तक रखने वाली भित्ति में उपस्थित होता है। ठीक है, समझ गए? जो आवेग को कहाँ स्थानांतरित करेगा? आगे नीले की जो दीवारें हैं उनमें। ठीक है, लास्ट वाला कौन सा है? नंबर 4, पुरकिंजे तंतु। पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु ये वाले हैं, ये लास्ट में, ये यहाँ तक हिज का बंडल है, आगे ये पुरकिंजे फाइबर है। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये नीले की दीवारों में उपस्थित होते हैं जो कि इनमें आवेग का संचरण कर कार्डियक मसल्स को यानी हृदय पेशियों को संकुचित करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी आलिंद और नीले के अंदर क्यों संकुचन और शीतलन होता है, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि जो संकुचन और शीतलन हो रहा है उसका कारण है ये जो यहाँ पर
आलिंद है राइट ऑरिकल, इसमें पाया जाने वाला एसियन, ये संकुचन के लिए उत्पन्न करता है संदेश। ये संदेश फिर पूरे हृदय की दीवारों में फैलता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वह भाग संकुचित होता जाता है। पहले ये जो आवेग है वो दोनों आलिंद में होता है, इसलिए दोनों आलिंद संकुचित होते हैं। फिर ये कहाँ पहुँच जाता है, यही सूचना निलय में पहुँच जाती है। कौन लेके जाते हैं ये आपको बता दिया। जब सूचना नीचे पहुँच गई तो नीचे निलय संकुचित होते हैं, आलिंद फैल जाते हैं। बात समझ में आ रही? यानी यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है कि पहले जो है जो आलिंद संकुचित हो रहे हैं तो रक्त कहाँ जाता है, नीचे निलय में चला जाता है, ठीक है। और जब रक्त नीचे निलय में चला गया है, इस रक्त के नीचे जाने के साथ ही वो सूचना कहाँ पहुँच जाती है, निलय में पहुँच जाती है। तो अब किसकी बारी है संकुचित होने की, निलय की बारी है। तो निलय संकुचित होंगे तो रक्त कहाँ जाएगा भाई, रक्त जाएगा इन महाधमनियों में, ठीक है। रक्त महाधमनियों से होकर हृदय से कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से हृदय के अंदर संकुचन और शिथिलन इन रचनाओं के द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ गई, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो हृदय की कार्य प्रणाली किनके द्वारा पूर्ण की जाती है, इनके द्वारा पूर्ण की जाती है। समझ गए चीज़? देखो यहाँ पर और जो महत्वपूर्ण चीज़ें, इनको लिख लिया हो तो लिख लिया होगा, ठीक है। देखो आगे, ये जो हार्ट के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को हम एक नाम से पहचानते हैं। इस पूरे प्रक्रम को एक नाम दिया जाता है, वो पूरा नाम क्या है वो बता रहा हूं मैं। देखना इधर, हृदय के अंदर होने वाले ये जो संकुचन और शिथिलन है, जो एक सिस्टम एक क्रम के रूप में हो रहे हैं, उसको हम हृदय चक्कर कहते हैं। हृदय चक्कर, हृदय चक्कर, ठीक है। हृदय चक्कर क्या है? हृदय चक्र का मतलब ये है, हृदय के कक्षकों के अंदर एक निश्चित क्रम में होने वाले संकुचन और शिथिलन का एक प्रक्रम एक हृदय चक्र को दर्शाता है। एक प्रक्रम का मतलब यह है कि एक बार आलिंद में संकुचन हो जाए और एक बार निलय में संकुचन हो जाए, ठीक है। दोनों में एक एक बार संकुचन होगा। इस संकुचन के साथ ही दोनों में क्या हो जाएगा, शिथिलन भी इनके साथ ही हो जाएगा। तो वो किसको प्रदर्शित करता है, एक हृदय चक्र को प्रदर्शित करता है। यानी हृदय चक्र क्या है, तो हृदय चक्र में आप ये कह सकते हो, लिख देता हूं मैं ये, हार्ट में एक धड़कन में होने वाले परिवर्तनों को एक हृदय चक्र कहा जाता है। एक हार्ट बीट में एक बार जो हृदय की धड़कन होती है उसमें होने वाले जो परिवर्तन है उसको क्या कहा जाता है, हृदय चक्र कहा जाता है। अब एक धड़कन में क्या क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक हृदय चक्र में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, देखो भाई, इससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता देता हूँ। एक हृदय चक्र के अंदर कुल कितना समय लगता है, यानी ये जो आलिंद और निलय जो है इनमें संकुचन और शिथिलन होने में कुल कितना समय लगता है, तो वो समय लगता है एक हृदय चक्र में, एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का समय लगता है। यानी जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 सेकंड से भी कम लग रहा है, 0.8 सेकंड, जिसको आप 8 मिली सेकंड भी कह सकते हो। आगे बात समझ में क्लियर? देखना आगे, इस कार्डियक साइकिल के अंदर ये जो संकुचन और शिथिलन हो रहा है उनको हम क्या कहते हैं, उसको भी देख लो। हार्ट के कोष्ठक में होने वाले संकुचन को क्या कहते हैं, संकुचन को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल, ठीक है। इसी प्रकार से हृदय के कोष्ठकों में होने वाले शिथिलन
शिथिलन को क्या कहा जाता है? डायस्टोल कहा जाता है। डायस्टोल यानी ये डायस्टोल कहा जाता है। ठीक है। एक हृदय चक्र के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं आपको बता दिया, लिख देता हूं यहां पर। एक हृदय चक्र में 4 परिवर्तन होते हैं। 4 परिवर्तन होते हैं। 4 परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, आलिंद में संकुचन। नंबर 2, आलिंद में शिथिलन। पूरा समझाऊंगा भाई, डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। तीसरा, नीले में संकुचन। चौथा, नीले में शिथिलन। अगर किसी बच्चे ने इस वीडियो को पूरा टाइम दिया है, मैं दावा करता हूँ वो किसी भी संकाय का हुआ होगा, आज से पहले हार्ट की कार्यप्रणाली पढ़ी और न पढ़ी हो, लेकिन आज के बाद में उसको हार्ट की कार्यप्रणाली 100% आएगी। ठीक है। अगर उसने ध्यान से इसको पढ़ लिया, पेन कॉपी लेकर के बैठा है तो समझ में आएगी। भाई ऐसे वीडियो देख करके और खुश हो गया तो नहीं आएगी, पहले बता देता हूँ, क्योंकि पेन कॉपी से लिखेगा ना और फिर वीडियो पूरा होने के बाद में एक बार देखेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगी, ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्या होता है आलिंद में संकुचन। देखना, ये जो महाशिराएँ हैं, इन महाशिराओं की सहायता से रक्त आता है। भाई अच्छे से समझ लेना, महाशिराओं की सहायता से लगातार रक्त आता है। आपको पता है इस भाग के अंदर अशुद्ध रक्त आ रहा है, इस भाग के अंदर शुद्ध रक्त आ रहा है, दोनों के अंदर साथ साथ रक्त आ रहा है। ठीक है। ये दोनों के अंदर जब रक्त आ रहा है तो जब रक्त का आयतन दोनों के अंदर बढ़ रहा है, लगातार आ रहा है रक्त, आयतन बढ़ रहा है, इनकी जो दीवार हैं उन दीवारों पर क्या उत्पन्न होता है? दाब उत्पन्न होता है, रक्त का प्रेशर उत्पन्न होता है। ठीक है। ये जो रक्त का प्रेशर उत्पन्न होता है, यही प्रेशर जो है इस एसएन को उत्तेजित करता है। किसके लिए? आवेग उत्पन्न करने के लिए। बात समझ में आ गई? क्लियर? भाई इसके अंदर कितना रक्त आ सकता है? हृदय के जो कोष्ठक है उनमें कितना रक्त समाहित हो सकता है? इधर लिख रहा हूं, हृदय के कोष्ठकों में लगभग 120 ml रक्त समाहित हो सकता है। कितना ब्लड समाहित हो सकता है? 120 ml समाहित हो सकता है। ठीक है। जैसे जैसे ब्लड आ रहा है दोनों के अंदर, रक्त का बढ़ता हुआ आयतन दीवार पर दाब उत्पन्न करेगा और उसी दाब के कारण यहाँ पर एसएन के पास संदेश उत्पन्न होता है, इसके पास मैसेज आता है, ये आवेग उत्पन्न करता है। ठीक है। समझ लेना ध्यान से। देखना भाई इधर, जब यहाँ पर रक्त का दाब बढ़ रहा है, रक्त आ रहा है, तो यहाँ पर आपको पता है वाल पाए जाते हैं। बताया था कल मैंने आपको, यहाँ कौन सा वाल पाया जाता है? यहाँ ट्राइकप्सिड वाल पाया जाता है। इस तरफ कौन सा है? बाइकप्सिड वाल है। ये दोनों वाल जो है वो खुल जाते हैं। यहाँ रक्त के बढ़ते हुए दाब के कारण ये दोनों वाल जो है खुल जाते हैं। ठीक है। दोनों वाल के खुलने के कारण रक्त कहाँ जाता है? नीले के अंदर धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो समय है, उस समय के अंदर रक्त जो है आलिंद से, आलिंद में भी आ रहा है और आलिंद से कहाँ जा रहा है? नीले में भी जा रहा है। दोनों के अंदर कुछ समय जो है साथ साथ जाता है। ठीक है। ये पूरी सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मैं आपको पूरा बता सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको समझाना। ठीक है। पूरा बताने के लिए अपने पास और बहुत टाइम है, बायोलॉजी स्पेसिफिक क्लास के अंदर पूरा बताया जाएगा। यहाँ आप ये समझ लो कि यहाँ जो ब्लड आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड आने पर दीवारों पर दाब बनता है और उस दाब के कारण ये जो वाल हैं वो खुल जाते हैं और वाल के खुलने से ब्लड कहाँ आता है? नीचे। ब्लड कुछ मात्रा के अंदर नीचे भी आ रहा है और इनके अंदर जो है इन महाशिराओं द्वारा ब्लड आ रहा है। ठीक है। समझ गए चीज़? ये जो स्थिति है वो स्थिति क्या कहलाती है? आलिंद का शिथिलन कहलाती है। देखो दोस्तों, ये आलिंद दोनों फैल रहे हैं ना, फैलने वाली स्थिति क्या कहलाती है? शिथिलन कहलाती है। आगे बात समझ में? शिथिलन को अपन क्या कहते हैं? शिथिलन को अपन डायस्टोल कहते हैं। यानी आलिंद के अंदर अभी क्या चल रहा है? डायस्टोल चल रहा है। कितने समय में चलता है ये? इसमें जो समय लगता है वो कितना लगता है? 0.7 सेकेंड।
0.7 सेकंड तक जो है आलिंद के अंदर क्या होता है, फैलाव होता है। जब ब्लड इतनी मात्रा में हो जाता है कि ये जो दीवारें हैं ये सहन नहीं कर पाती दाब को, ठीक है, तब ऐसे द्वारा उत्पन्न जो आवेग है वो इन दीवारों के अंदर फैलता है और इन दीवारों को क्या कर देता है, संकुचित कर देता है। आगे बात समझ में, दीवारें संकुचित होंगी, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आलिंद में संकुचन। और इसमें कितना समय लगता है, 0.1 सेकेंड का समय लगता है। इस 0.1 सेकेंड के समय के अंदर ये दोनों आलिंद संकुचित हो जाते हैं और ब्लड जो है वो पूरा का पूरा कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। हालांकि ये दोनों पूर्णतया खाली नहीं होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ मात्रा के अंदर इनके अंदर रक्त रहता है। अब देखो ये जो रक्त है पहले भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा था, अब ज़्यादा मात्रा में नीचे आ गया। ज़्यादा मात्रा में नीचे आने पर ये जो नीले हैं वो रक्त से क्या हो गए हैं, भर गए हैं, ठीक है, नीले रक्त से भर गए ना। बात समझ में आई, ये चीज़ समझ में आ रहा है। जब नीले रक्त से भर गए हैं तो नीले को क्या करना पड़ेगा, संकुचित होना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात को काट रहा हूँ, वो ये, पहले जब आलिंद फैल रहे थे उस दौरान भी तो रक्त नीचे आ रहा था, यानी कुछ समय आलिंद का फैलना और नीले का फैलना क्या था, साथ साथ चल रहा था ना। यानी उस समय नीले का शीतलन चल रहा था कि नहीं चल रहा था। नीले के शीतलन के अंदर कितना समय व्यतीत होता है, 0.5 सेकेंड, ठीक है। ये नीले भी इसके साथ साथ फैल रहे होते हैं और लास्ट में जब ये सिकुड़ता है तो पूरा रक्त कहाँ जाता है, नीचे नीले में आ जाते हैं। नीले फुल भर जाते हैं। फुल भरने पर ये जो आवेग है तब तक यहाँ से AVN के पास आ चुका होता है। AVN से किससे दौड़ जाता है, इसकी दीवारों में दौड़ जाता है और ये दीवारों के अंदर जब दौड़ जाता है तो दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं। दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं। देखना इधर भाई, जब दोनों नीले संकुचित होते हैं तो ब्लड जो है एक तो दौड़ेगा कौन सी तरफ, ये जो महाधमनी है इनमें दौड़ेगा। दूसरा देखो यहाँ पर ये वाल खुले थे ना, तो ये ब्लड जो है वापस किस में जा सकता है, ओरिकल्स में भी तो जा सकता है ना। तो ओरिकल्स में जाने से रोकने के लिए यहाँ जो वाल हैं वो वाल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यानी बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड दोनों एक साथ बंद हो जाएंगे। दोनों निलयों के संकुचन के समय आलिंद और नीले के मध्य पाए जाने वाले दोनों वाल एक साथ बंद होते हैं। उस बंद होने पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, लब की साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लब की साउंड कहते हैं, ठीक है। इसको हृदय की धड़कन की फर्तम आवाज़ या फर्तम ध्वनि कहा जाता है। अभी लिखूंगा मैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो नीले है इसके सिकुड़ने में कितना समय लगता है। इसके सिकुड़ने में समय लगता है 0.3 सेकेंड, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर। ये 0.3 सेकेंड के अंदर सिकुड़ करके और ब्लड को कहाँ निकाल देते हैं, बाहर। कितने ब्लड को बाहर निकालते हैं ये भी बताता हूँ, ठीक है। ये हृदय चक्र में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आगे लिख रहा हूँ, हार्ट साउंड। हार्ट साउंड, हृदय की ध्वनियाँ, हृदय की ध्वनि। हृदय की जो ध्वनि है इसमें पहली ध्वनि किसकी है, दिख रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ, ये जो हृदय की पहली साउंड है वो लब, ये लब की आवाज़ है। और लब की आवाज़ कब उत्पन्न होती है, जब रक्त नीले संकुचन के कारण महाधमनियों में स्थानांतरित होता है तो आलिंद व नीले के मध्य पाए जाने वाले दोनों कपाट एक साथ बंद होते हैं, एक साथ बंद होते हैं, जिससे लब की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट की प्रथम साउंड या पहली ध्वनि कहते हैं। आगे बात समझ में,
हार्ट की जो प्रथम साउंड है वो किन से उत्पन्न होती है? जो ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वाल के एक साथ बंद होने से उत्पन्न होती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड साउंड, आपने धक धक सुना है ना, दूसरी साउंड बता रहा हूँ। देखो दूसरी जो साउंड है उसको हम क्या कहते हैं? डब की साउंड कहते हैं। दूसरी जो साउंड है वो क्या कहलाती है? डब की साउंड कहलाती है। इसको एक बार रख लो। नंबर 2, डब, डब की साउंड। ये डब की साउंड कब उत्पन्न होती है? देखना, जब नीले से रक्त जो है वो किस में जा रहा है? महाधमनियों में जा रहा है। ठीक है, तो महाधमनियों के अंदर जब रक्त जाएगा तो रक्त आगे नहीं जाना चाहेगा, है ना, क्योंकि नलियों में जब रक्त बहेगा तो दाब उत्पन्न होगा ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो रक्त है ये वापस पीछे न आए, इसको रोकने के लिए आपको बताया था यहाँ पर भी अर्धचंद्राकार वाल पाए जाते हैं। नीले और जो महाधमनियाँ उनके बीच में अर्धचंद्राकार वाल पाए जाते हैं ना, तो जैसे ही नीले संकुचित होते हैं, ठीक है, ये दोनों वाल जो है पहले खुलते हैं और बाद में इनका संकुचन पूर्ण होने के साथ ही ये दोनों क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, जिससे ब्लड का वापस रिवर्स फ्लो या बैक फ्लो न हो। इनके बंद होने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? डब की साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डब की साउंड। ठीक है, इसको कहते हैं सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट। हृदय की दूसरी आवाज किससे उत्पन्न होती है? नीले व अर्धचंद्राकार कपाट, नीले व यहाँ अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो महाधमनी, महाधमनी के मध्य पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बात समझ में? यानी ये जो दो साउंड उत्पन्न हो रही हैं, इन्हीं साउंड को हम क्या कहते हैं? हृदय की धड़कन कहते हैं। ठीक है, यानी हार्ट बीट, यानी हृदय की धड़कन। हार्ट बीट क्या है? हृदय की धड़कन क्या है? तो हृदय की धड़कन का मतलब ये है, जब हृदय में एक बार लब एंड डब की साउंड उत्पन्न हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हृदय की धड़कन कहते हैं। और ये हृदय की लब एंड डब की एक बार साउंड पूरी हो गई, इसका मतलब एक हृदय चक्कर पूरा हो गया है, ये चारों परिवर्तन पूरे हो गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि भाई आप सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो साउंड उत्पन्न हो रही है ये चारों के पूरे होने पर ही उत्पन्न होती है, ऐसे नहीं होती है। ठीक है, तो हार्ट बीट का मतलब क्या है? हार्ट बीट का मतलब है हृदय के अंदर उत्पन्न होने वाली ये जो आवाज़ें हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? हृदय की धड़कन कहते हैं। समझ में आ गई चीज़? ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो हार्ट में डायस्टोल व सिस्टोल के समय उत्पन्न आवाज़ें हार्ट बीट को, हृदय धड़कन को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखना, हृदय से एक बार, हृदय जब एक बार संकुचित हो गया है, एक बार ये नीले संकुचित हो गए तो कितना ब्लड बाहर निकलता है? अभी मैंने आपको बताया था एक कोष्ठक के अंदर जो अधिकतम ब्लड आ सकता है 120 ml आ सकता है। 50 ml इसमें अंदर समाहित रहता है, 70 ml क्या निकल सकता है? बाहर निकल सकता है। यानी हम लिखेंगे एक हार्ट बीट में हार्ट द्वारा 70 ml रक्त को पंप किया जाता है।
एक हार्ट बीट में हृदय द्वारा कितना ब्लड पंप किया जाता है भाई? 70 ml जो है ब्लड पंप किया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। मैं हार्ट बीट से जुड़ी कुछ और बातें आपको बता रहा हूँ। इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या तो आप लोगों को सबको पता है, इजीली निकाल भी सकते हो, क्योंकि 0.8 सेकेंड में एक बार बीट हो रहा है, धड़कन चल रही है 0.8 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो 60 सेकेंड के अंदर कितनी बार होगा? तो ये जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? 72 टाइम्स। यानी एक ह्यूमन के अंदर, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट के हिसाब से धड़कता है। लेकिन ये जो नंबर बताया जाता है ये औसत बताया जाता है। ये एक वयस्क मानव के हृदय की धड़कन की संख्या को बताया गया, औसत बताया गया। इससे कम व ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन किससे कम होना रोग की स्थिति को उत्पन्न करता है? यदि किसी व्यक्ति के अंदर 70 या 68 से कम है तो वो रोग की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। और अगर यही चीज़ जो है बीटिंग कितनी बार हो, एक्सरसाइज के समय, दौड़ के समय, तनाव के समय ये बीटिंग बढ़ सकती है, डर के समय बढ़ सकती है। वो रोग की स्थिति नहीं है, वह शरीर को उस विपरीत परिस्थिति में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए हृदय के अंदर जो हृदय चक्र उनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी रक्त की आपूर्ति की दर बढ़ जाती है, इसलिए हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है। तब ये 72 की जगह 80 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ठीक है। असामान्य नहीं होगा। लेकिन औसत रूप से एक व्यक्ति के अंदर 80 जो है सामान्य की स्थिति में है, 80 से ज़्यादा सामान्य है आराम से, तो उस स्थिति के अंदर ये ज़्यादा हो रहा है तो मुश्किल है काम। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, जब हम लोग सो रहे होते हैं, ठीक है, उस समय जो है ये दर थोड़ी सी कम हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि सोने के समय जो है वो शरीर को जो आवश्यक ऊर्जा है उसका मान कम हो जाता है, इसलिए हृदय की पंपिंग जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बात समझ में आ गई? अगर हृदय की धड़कन के बारे में और कुछ रोचक जानकारियाँ बताई जाए तो भाई ये है, मानव शिशु में हार्ट बीट, हृदय की धड़कन बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? ये डाटा काफ़ी वेरी करता है अलग अलग किताबों में। अधिकतम जो वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ, अधिकतम 160 प्रति मिनट लिखा हुआ मिलेगा। औसत जो है यह आपको 135, 140 से 160 के बीच में लिखा हुआ मिलेगा। इतना ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो शिशु है उसको ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करनी पड़ती है, ब्लड ज़्यादा पंप करना पड़ता है। ज़्यादा ब्लड पंप करने के लिए हार्ट बीट भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे जैसे शिशु बढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अगली चीज़, मानव के अंदर सर्वप्रथम गर्भावस्था में हार्ट बीट कब सुनी जा सकती है? तो आप कह सकते हो कि 4 माह के गर्भ की स्थिति में प्रथम बार हार्ट बीट सुनी जा सकती है। किसके द्वारा सुनी जाती है? आपने देखा होगा डॉक्टर कान में एक वो लगाता है, उसको क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उसको स्टेथोस्कोप, है ना, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। आप सब लोगों को ये पता है। आगे बात समझ में क्लियर? ये हार्ट बीट से संबंधित जानकारी हो गई। अब ये जो ब्लड बाहर निकल रहा है, एक पंप में कितना निकल रहा है? 70 ml निकल रहा है। यानी एक बार हार्ट बीट में कितना निकल रहा है? 70 ml निकल रहा है भाई। तो 1 मिनट में कितना हृदय ब्लड बाहर निकालता है? हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग सामने आपके 70 गुणा 72, ठीक है। कितना आएगा? कर लो गुणा, तो ये 7 7 49 हो जाएंगे, 4900 और 2 बार और कर दो 140, यानी ये आ जाएगा ml ब्लड पंप करता है,
ठीक है, ये 1 मिनट का है। हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में इतना ब्लड पंप करता है, इसलिए कहा जाता है कि हमारी बॉडी में लगभग 5.5 लीटर के तकरीबन क्या होता है, ब्लड होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं हमारी कार्डियक मसल्स में कितनी ताकत होती है, ये कितना ब्लड पंप कर सकती हैं, तो देखो भाई ये अगर इनको काट दिया जाए ना और खुला छोड़ दिया जाए तो लगभग 30 फीट की ऊंचाई तक ब्लड को धकेल सकती हैं। यानी हृदय की जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें इतनी पावर होती है कि वो ब्लड को लगभग 30 फीट की ऊंचाई तक ऊपर धकेल सकती है। आगे ये बात समझ में। इसी के साथ और रोचक जानकारी अगर मैं आपको बताऊं, क्या किसी व्यक्ति में से हार्ट को बाहर निकाल दिया जाए तो भी क्या हृदय के अंदर संकुचन और शीतलन उत्पन्न होता रहता है? हाँ भाई, 100% उत्पन्न होता रहता है। क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर संकुचन और शीतलन के लिए जो आवेग है वो हृदय खुद उत्पन्न करता है, किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता। इसलिए हार्ट को अगर किसी से बाहर निकाल दिया जाए, बॉडी से बाहर, तो भी हार्ट के अंदर पंपिंग जो है चालू रहती है। ठीक है, ये बात अलग है कि धीरे धीरे ये स्लो डाउन होती चली जाएगी। कारण क्या है वो तो आपको पता है, कार्डियक मसल्स को भी ऊर्जा चाहिए, ब्लड सप्लाई होना है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको इसको बाहर निकाल दिया और मसल्स को इनको ऊर्जा नहीं मिली तो ये मर भी जाएंगी। लेकिन हार्ट का जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो मरने थोड़ी दिया जाता है, तो उस स्थिति के अंदर इसमें बीट चलती है, कृत्रिम रूप से ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि इसको ब्लड जो है मिलता रहेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया हार्ट बीट कितनी होती है, क्या होता है और कितना 1 मिनट के अंदर ब्लड बाहर निकाला जाता है। इसको कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है। अब देखो मैं आपको आगे बताता हूँ हार्ट से रक्त दाब के बारे में। रक्त दाब, देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता है। रक्त दाब क्या होता है, लेकिन रक्त दाब के अंदर आपको बताया अभी कि जब नीले संकुचित होगा, देखो यहाँ से नीले संकुचित होगा तो यहाँ से ब्लड को बाहर निकाला जाएगा। उस समय जो दाब लग रहा है रक्त वाहिनियों पर वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है ना। और जब नीले फैल रहा होता है उस समय ये जो दाब लग रहा है इन रक्त वाहिनियों की दीवार पर वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नीले के संकुचन के समय रक्त दाब अधिक होता है। संकुचन की अवस्था को हम क्या कहते हैं? ठीक है, अभी आपने देखा एक डायस्टोल होता है, डायस्टोल मतलब डायलाइसिस, फैलना, ठीक है। यानी नीले के शीतलन के समय जो है डायस्टोल है, उस स्थिति के अंदर रक्त दाब कम होता है। जब नीले संकुचित होता है यानी सिस्टोल होता है तो उस समय रक्त दाब क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। दोनों लिख रहा हूँ। रक्त दाब क्या है पहले ये लिख रहा हूँ, तो रक्त वाहिनियों की भित्ति पर रक्त के द्वारा उत्पन्न किया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। इसका मान इसमें याद रखो, डायस्टोल और सिस्टोल में याद रखो, या सिस्टोल और किस में याद रख लो? डायस्टोल में याद रख लो। वही सिस्टोल का मतलब क्या है? सिस्टोल का मतलब है संकुचन की प्रावस्था। तो संकुचन के समय दाब क्या होता है? ज़्यादा होता है। वैल्यू कितनी होती है? 120। डायस्टोल का मतलब क्या है? फैलना। उसमें दाब क्या होता है? कम होता है। तो मानव में सिस्टोल और डायस्टोल की स्थिति में रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है, ठीक है। ये किसके बारे में आ गया? रक्त दाब के बारे में आ गया। समझ में आ गई चीज़, क्लियर। तो ये हमारे हार्ट से जुड़ी हुई बातें थी। रक्त दाब किससे मापा जाता है? सबको पता है, स्पिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? स्पिग्मोमेनोमीटर की सहायता से रक्त दाब मापा जाता है, क्लियर। तो ये हृदय की कार्य प्रणाली थी, कैसे हृदय काम करता है, पेस मेकर क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से हृदय के अंदर ब्लड आता है, कैसे बाहर निकलता है। आगे बात समझ में आ गई ये चीज़। हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट की संख्या कितनी होती है, किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हार्ट बीट है वो मानव की विभिन्न अवस्थाओं के अंदर अलग अलग होती है। समझ गए चीज़। तो ये हृदय की कार्य प्रणाली से संबंधित पूरा टॉपिक है। अब अपने पास जो बचा है वो बचा है हृदय से संबंधित बीमारियां, वो मैं लेके आऊँगा अगली क्लास के अंदर। परिसंचरण से संबंधित रोग कौन कौन से हैं, ठीक है।
उन रोगों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। अब लास्ट में, जैसे कि आप लोगों को पता है, हर रोज़ की तरह हमारे पास एक बहुत ही शानदार शिक्षाप्रदक कहानी होती है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। हम उस कहानी के माध्यम से कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हम कितने ही बड़े क्यों न हो जाएं, हम कितने ही अपने आप को समझदार बना लें, हर पल हमारे में सीखने की ललक होनी चाहिए। हम सीखते हैं, अगर हम ये भावना रखते हैं तो हमारे जीवन में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, हम प्रगति की ओर, उन्नति की ओर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मैं मुकेश कुमार आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक ऐसी ही कहानी जिससे हमें शिक्षा मिलती है, जो हमारे लिए कुछ ना कुछ जीवन में सुधार करने की पेशकश लेके आती है। आज की मेरी जो कहानी है, वो कहानी जिस पर आधारित है वो आपको अभी पता चल जाएगा क्या कहानी है, किस पर आधारित है, क्या है। देखो, बात है एक समृद्ध व्यक्ति की, एक हर तरीके से संपन्न व्यक्ति की बात है। एक दिन सुबह की बात है, वह व्यक्ति, आप उसको सेठ मान सकते हो, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मान सकते हो। वह व्यक्ति अर्ली मॉर्निंग अपने सारे काम जैसे ही करता है, सुबह उठ करके ऑफिस जाता है, उसका डेली रूटीन चलता है। बहुत अच्छा व्यक्ति था। एक सुबह किसी बात को लेकर के उसके घर पर कोई विवाद हो जाता है और वो उसी विवाद को लेकर के ऑफिस में पहुंच जाता है। घर की लड़ाई से जो दिमाग में तनाव उत्पन्न होता है, वो तनाव शांत नहीं हो पाता और वो पहुंच जाता है अपने ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर जाते ही अपने मैनेजर को बुलाता है और बोलता है कि जो भी फाइलें हैं वो सारी मेरे सामने लेके आओ, काम से संबंधित। क्योंकि घर से जो गुस्सा लेकर के गया था, वो गुस्सा ऑफिस में पहुंच गया और वो अपने उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और ऑफिस के अंदर जाकर के मैनेजर को बुलाता है, आव भाव के अंदर सारी फाइलें मंगवा लेता है। सभी फाइलों में पूर्णतः सही काम था, सब कुछ अच्छा था, इसके बावजूद मैनेजर को बहुत डांटता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है। मैनेजर को बहुत हीन महसूस होता है। मैनेजर फाइलों को लेकर के वापस जाता है। अपने से नीचे काम करने वाले जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कुछ बुरा भला कहता है, क्योंकि सेठ ने, बिजनेसमैन ने अपना गुस्सा निकाला अपने मैनेजर पर, मैनेजर ने अपना गुस्सा निकाला अपने सबॉर्डिनेट्स पर। ट्रांसफ़र हो रहा है ना आगे से आगे। सबॉर्डिनेट्स बेचारे उस गुस्से को लेकर के जब शाम को जाते हैं, ऑफिस के गेट पर गार्ड होता है। सबॉर्डिनेट्स अपना गुस्सा उस गार्ड पे निकालते हैं कि आप ध्यान नहीं रखते, गेट को समय पर खोलते नहीं, एक तो ऑफिस से हम लेट छूटते हैं, यहाँ से जाते हैं तो आप गेट खोलने में 5 मिनट लगा देते हो, सुबह तो बहुत जल्दी रखते हो। ये वो 1000 बातें करके उस गार्ड को बहुत कुछ सुनाया जाता है। गार्ड वो सारी बातें सुन करके और घर पे जाता है। गार्ड भी अपसेट होता है। गार्ड अपसेट होता है, घर पे पहुंचता है। घर पे जाते ही पत्नी को जाते ही बोलता है, समय पर आप पानी नहीं पिलाते, ऑफिस में थक हार के आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में कोई पानी के लिए नहीं पूछता, कोई चाय के लिए नहीं पूछता, खाने के अंदर हर रोज़ की तरह यही सब्ज़ी मिलती है, कभी मनपसंद की सब्ज़ी नहीं मिलती। ये वो 1000 बातें पत्नी को बोल देता है। पत्नी भी इरिटेट हो जाती है, मेंटली रूप से उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो कमरे में जाती है, बच्चा टीवी देख रखा होता है, टीवी देख रहा है बच्चा, रिमोट हाथ में, जाते रिमोट खोजती है, बच्चे के सर पे मारती है। दिन भर टीवी देखता रहता है, पढ़ने का कोई काम नहीं है, ये वो कर रखा है, पढ़ाई का नाम नहीं है, और ऐसे ही चलता रहता है। बच्चा भी दुखी हो जाता है और रोता हुआ घर से बाहर निकलता है, बोलता है ये भी कोई घर है जहाँ पर शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है, हर व्यक्ति जो है डांटने पर उतारा है। वह अपने घर से बाहर निकलता है, गली में घर के बाहर कुत्ता बैठा होता है, वो एक पत्थर उठाता है, कुत्ते को मारता है। यानी सब अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पे निकाल रहे हैं। ठीक है, बच्चे ने कुत्ते को पत्थर मारा, कुत्ता बेचारा भौंकता हुआ एक गली से दूसरी गली में जाता है। दूसरी गली में शाम के समय इतना कुछ चला है, शाम तो हो ही गई, शाम के समय एक व्यक्ति खाना खा करके घर के बाहर टहल रहा होता है, कुत्ता उस व्यक्ति को काट लेता है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या है, जिस व्यक्ति को काटता है वो वही बिजनेसमैन होता है जिसको उस कुत्ते ने काटा। वो बिजनेसमैन हर दिन, हालांकि कुत्ते काटने के बाद में वो ठीक हो जाता है,
लेकिन हर दिन वो अपने मरने तक ये बात सोचता रहता है, मेरे को कुत्ते ने क्यों काटा। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, व्यक्ति का कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता है। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? बिजनेस मैन से शुरू हुई थी। उसका गुस्सा अंत में कहाँ आ गया? वापस वहीं पर आ गया, उसी पर आकर के पूरा हुआ। मेरी सीख आप लोगों को ये है, हम जो कर्म करते हैं उनका फल हमें डेफिनेट मिलेगा। आप कितने ही शातिर हो, आप कितने ही समझदार हो, आप कितने ही बेवकूफ़ बना सकते हो दुनिया को। ये समय की घड़ी है, सुई आपको पता है 12 से शुरू होकर के वापस 12 पर ही आती है। आप कितने भी चालाक समझो अपने आप को, समय की मार से नहीं बच पाओगे। इसलिए अपने दिमाग के अंदर कभी दूसरों को या किसी को प्रति जो दुर्व्यवहार है ना, उसको निकाल दो, नहीं तो घड़ी की सुई में एक दिन आपको वापस आकर के 100% रिटर्न मिलेगा। इस प्रकृति का ये नियम है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पर वही व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है जो वो दूसरों को देता है। जो आप बांटते हो वही आपको जीवन में वापस मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छी मेहनत करो, आपको अच्छा मिलेगा। आपकी जीवन उन्नतिमय होगी, प्रेरणादायक होगी, दूसरों के लिए अच्छा होगा, आपका जीवन सुखी होगा, आराम से जीवन गुजार पाओगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।